हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के हम वीडियो में गणित का सदस्य समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के सारे प्रश्नों को दोस्तों आसान तरीके से हल करेंगे। और दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि इसमें दोस्तों किन सूत्रों का प्रयोग होगा और दोस्तों कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का मतलब दोस्तों होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि दोस्तों जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। जहाँ दोस्तों समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि दोस्तों एपी का प्रथम पद ए दे दिया है। सार्वंतर को दोस्तों आप सभी जानते हैं कि डी से दर्शाया जाता है और दोस्तों एनवा पद को हम लोग एन से दर्शाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला नंबर तो आपको दोस्तों ये सूत्र आपको पता होना चाहिए दो। यहाँ पे दोस्तों दो सूत्र में दोस्तों कौन कौन है। एक सूत्र जब दोस्तों तब आपको यूज करना है जब दोस्तों किसी भी श्रेणी का कोई भी पद पूछ ले, तो दोस्तों उसके लिए आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करना है। और दोस्तों जब अंतिम पद दिया हो, तब अंतिम पद जब दोस्तों दिया होगा तब आपको एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करना है। एल का मतलब दोस्तों है लास्ट टर्म। यहाँ पे दोस्तों एल का मतलब है लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का मतलब होता है दोस्तों अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें जो सारणी में ये जो है जो मान दोस्तों हमें नहीं पता है वो मान हमें जो हल करके यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहला नंबर तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से उठाते हैं, 1 को हल करते हैं। 1 में दोस्तों क्या दिया है, ए का मान दिया है दोस्तों यहाँ पे दिया है 7। फिर दोस्तों डी का मान आपका दिया है 3 और दोस्तों एन का मान आपका दिया है 8। और दोस्तों हमसे जो है हमसे दोस्तों ए एन पूछ रहा है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करना है। ए का मान दोस्तों 7 है तो 7 रखिए, प्लस एन का मान दोस्तों कितना है, एन का मान दोस्तों 8 है तो 8 रखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए -1 है तो -1 हो गया। इंटू का मतलब दोस्तों होता है गुणा। डी का मान दोस्तों यहाँ पे 3 है तो 3 रख दीजिए। अब दोस्तों देखिए ये 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 और गुणे 3 है तो 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए पहले आपको गुणा करना है, 7 है तो 7 प्लस 7 तरीके हो जाएगा 21 और दोस्तों 21 और 7 हो जाएगा आपका 28। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका ए एनवा पद दोस्तों आपका आ जाएगा 28। यानी कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर पहले में ये 28 फील होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमें जो है भरना तो है, लेकिन दोस्तों हमें जो इस तरीके से हल करके पहले दिखाना है, उसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पे भरना है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरे में आपका ए का मान दे दिया है। ए का मान दोस्तों -18 है तो -18 ही लिखना है। फिर दोस्तों डी का मान आपका नहीं दिया तो डी का आपको मान नहीं लिखना है। डी का मान की जगह पे दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मार्क रख देना है, क्योंकि दोस्तों डी का मान यहाँ पे इसी को हमें भरना है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर दोस्तों एन का मान आपका कितना दिया है, 10 दिया है तो 10 रखिए। और दोस्तों ए एन का मान आपका दिया है 0, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एन बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों में दोस्तों आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए एन बराबर आपका क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दोस्तों ए एन का मान आपका दिया ही है, ए एन का मान 0, तो यहाँ पे ए एन की जगह पे 0 हो जाएगा। ए का मान दोस्तों -18 तो -18 हो गया, प्लस एन का मान दोस्तों यहाँ पे 10 है तो 10 रखिए, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। और दोस्तों यहाँ पे आपको डी का मान नहीं दिया तो डी की जगह पे डी रहेगा। अब दोस्तों देखिए ये आपका 0 है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -18 को लाएंगे 0 के पास, तो ये हो जाएगा आपका +18। और दोस्तों 10 में से 1 गया 9 और दोस्तों यहाँ पे डी है तो डी। और दोस्तों 0 को 18 में जोड़ेंगे तो 18 और बराबर में दोस्तों 9 डी है तो 9 डी। 9 दुना हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डी है तो डी बराबर में दोस्तों यहाँ पे आपको मिल गया 2, यानी कि दोस्तों डी का मान हमको मिल गया 2। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 भर देना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरे में दोस्तों आपको ए का मान नहीं दिया है। ए का मान दोस्तों यहाँ देखिए तीसरे में ब्लैंक किया है, तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन यानी कि हमको ए का मान ज्ञात करना है। फिर दोस्तों आपको डी का मान दिया है -3। फिर दोस्तों आपका एन का मान दिया है 18 तो 18 लिखिए। फिर दोस्तों आपको ए एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया आपका -5। ठीक है दोस्तों, ये सारे मान हमको दिए गए हैं। यहाँ पे भी दोस्तों आपको ए एन का ही प्रयोग करना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। ए एन का मान दोस्तों -5 है तो -5 रख दीजिए बराबर। ए का मान दोस्तों हमको नहीं पता, ए का मान दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। ए का मान दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान नहीं दिया है, तो दोस्तों ए की जगह पे ए रहने दीजिए। प्लस एन का मान दोस्तों कितना है, यहाँ पे 18 है तो 18 लिखिए, -1 है तो 1 और डी का मान दोस्तों -3 है तो -3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये -5 हो गया। ए प्लस प्लस है यहाँ दोस्तों, और दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो माइनस है, प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस। 18 में से 1 गया 17 और 17 यहाँ दोस्तों हो जाएगा 51। यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है, इससे प्लस का गुणा हमने इसमें कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसको आप हल करोगे तभी दोस्तों प्लस का गुणा इसमें माइनस में होगा ही। तो दोस्तों प्लस गुणे माइनस हो जाएगा माइनस। 18 में से 1 गया 17 और 17 यहाँ हो जाएगा 51। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका -5 है, -51 को लाइए इधर तो हो जाएगा आपका
प्लस 51 और यहाँ पे ए है तो ए, और दोस्तों यहाँ देखिए ए बराबर, ए को यहाँ पे लिख दीजिए, 51 में से दोस्तों माइनस करिए 5, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 46। यानी कि दोस्तों ए का मान आपको यहाँ पे 46 भेल कर देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका ए का मान आ गया 46। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या चौथे में दोस्तों आपको ए का मान दिया है, ए का मान दोस्तों है -18.9। फिर दोस्तों आपको डी का मान दिया है, इसमें दोस्तों डी का मान दिया है 2.5। फिर दोस्तों आपको एन का मान पूछ रहा है, यानी कि एन की जगह पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ए एन का मान दिया है, ए एन का मान दोस्तों है 3.6। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हमको एन का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो दोस्तों वही सूत्र आपको प्रयोग करना है, ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों ए एन का मान कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे ए एन का मान है, ए एन का मान 3.6, तो यहाँ पे आपको 3.6 लिख देना है। ए का मान है दोस्तों -18.9। फिर दोस्तों प्लस एन का मान पूछा जा रहा है तो एन की जगह पे एन ही रहेगा, इंटू डी का मान दोस्तों कितना है, डी का मान 2.5 है। यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका 3.6 है, माइनस को लाइए इधर हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर एन का मान नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू ये 2.5 ही रहेगा। ये दोस्तों आपको डी का मान दोस्तों 2.5 है तो 2.5 रहेगा। ये दोस्तों इंटू का मतलब है गुणा, तो यहाँ पे मैं गुणा कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 3.6 को आप 18.9 में जोड़ेंगे तो ये आपका 22.5 होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका n माइनस 1 और दोस्तों यहाँ पे इंटू आपका 2.5 है। दोस्तों यहाँ देखिए हमको दोस्तों n का मान चाहिए, तो दोस्तों n माइनस 1 को दोस्तों छोड़ दीजिए इधर ही, और दोस्तों ये दोस्तों ये गुणा के रूप में 2.5 है, तो दोस्तों ये इसको काट देगा दोस्तों 9 बार में काट देगा, यानी कि 2.5 22.5 को 9 बार में काटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कितना बचा n माइनस 1, और दोस्तों ये पूरा भेज दीजिए 9 इधर। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये n बराबर 9 है तो 9 माइनस जाएगा इधर हो जाएगा आपका +1, और दोस्तों n का मान आपको मिल जाएगा 10। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे में n का मान, जो दोस्तों ये n का मान हमको निकालना था चौथे के लिए, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 10। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में दोस्तों 5वें में आपका ए का मान दिया है 3.5। फिर दोस्तों डी का मान आपको दिया है 0। फिर दोस्तों एन का मान आपको दिया है 105। फिर दोस्तों ए एन का मान दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि दोस्तों यही हमको ए एन का मान ही इसमें निकालना है। अब दोस्तों वही सूत्र आपको प्रयोग करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ए एन का मान दोस्तों कितना दिया है यही तो हमको ज्ञात करना है। ए का मान दोस्तों 3.5 है। फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो प्लस एन का मान दोस्तों कितना है 105 है तो 105 लिखिए, माइनस में दोस्तों 1 है तो 1, ये दोस्तों आपका 105 है, और दोस्तों इंटू डी का मान दोस्तों कितना है 0 है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 3.5 हो गया प्लस यहाँ पे दोस्तों 105 में से आप 1 को घटाएंगे 104 आएगा। फिर दोस्तों 104 का गुणा आप 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो ए एन का मान होगा 3.5 में दोस्तों 0 को जोड़ेंगे तो ये आपका 3.5 ही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो दोस्तों ए एन का मान होगा वो 3.5 होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी हल कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि दोस्तों आपको जो है उत्तर तो चुन लेना है, लेकिन दोस्तों पहले आपको हल करना है, इसको हल करके आपको दिखाना है। वही दोस्तों बोला यहाँ पे औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब दोस्तों ये है कि आप जो ऑप्शन आप जो टिक कर रहे हो वो आखिर आंसर या ऑप्शन कैसे आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ दोस्तों हम लोग इसको हल कर लेते हैं। पहले को हम लोग हल कर लेते हैं। एपी हमारा दोस्तों दिया है, एपी दोस्तों हमारा दिया है 10,7,4। फिर दोस्तों का तीसरा पद पूछा है, यानी कि दोस्तों हमें से यहाँ पे तीसरा पद पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको दोस्तों हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों ए एन सूत्र का ही आपको प्रयोग करना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब दोस्तों है तीसरा पद बोल रहा है, यानी कि दोस्तों हमको ए 30 निकालना है। यानी कि दोस्तों एन का मान आपका ये 30 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पद पूछता है वही पद आपका एन का वैल्यू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा पद पूछ रहा है, तो दोस्तों एन का मान आपका एन की जगह पे 30 ले लेना है। ए का मतलब दोस्तों है प्रथम पद 10 है, प्लस एन का मान दोस्तों आपको ये 30 ही भरना है, माइनस 1 है तो 1, और दोस्तों यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा डी। डी का मतलब दोस्तों है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए डिफरेंस आपका कैसे निकलता है, डी बराबर दोस्तों होता है A2 माइनस A1 होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए A2 का मान आपको 7 है, माइनस A1 का मान आपका 10 है। तो दोस्तों 7 में से 10 नहीं घटेगा, तो दोस्तों उल्टा घटाएंगे -3, यानी दोस्तों डी का मान आपका आ जाएगा -3। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 10 है तो 10 प्लस गुणे माइनस होता है माइनस। दोस्तों यहाँ देखिए 30 में से 1 गया 29, 29 का गुणा आप 3 में करेंगे तो ये आपका
87 होगा। और दोस्तों 10 में से 87 नहीं घटेगा तो ये आपका -77 आ जाएगा। 10 में से दोस्तों 87 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाते हैं दोस्तों, माइनस लगता है। यानी कि दोस्तों आपका जो 30वां पद पूछा था, 30वां पद, तो दोस्तों 30वां पद हमारा -77 होगा। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरे को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों दूसरा दिया हुआ है, AP दोस्तों हमारा दिया है, AP हमारा दिया है। तो दोस्तों AP को आप लिख लीजिए -3, -1/2, 2, फिर दोस्तों डैश 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 का 11वां पद पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम आपका 11वां पद पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वही दोस्तों आपको an का ही प्रयोग करना है, a + n-1 इंटू डी का प्रयोग करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले तो दोस्तों हमें d नहीं पता, तो d यहाँ पे आप निकाल लीजिए, d बराबर होता है a2 - a1 होता है। तो दोस्तों a2 का मान आपका कितना है, -1/2 माइनस a1 का मान दोस्तों आपका कितना दिया है, तो दोस्तों a1 का मान आपका -3 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए a1 का मान दोस्तों माइनस में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे कोष्टक बना लिया, क्योंकि दोस्तों ये तो माइनस आपका होता ही है। -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3, इसके नीचे कुछ नहीं तो दोस्तों 1 कर लीजिए, 2 1 का लसा लीजिए 2, 2 से 2 भाग दीजिए, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा -1 में करिए -1 हो जाएगा, प्लस 1 से 2 भाग दीजिए 2 बार में, 2 का गुणा 3 में 6 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए 6 में से माइनस करिए 1 तो आ जाएगा 5 और 5/2 हो जाएगा 2। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका डी का मान 5/2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए an का मतलब दोस्तों क्या है, nवां पद। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 11वां पद बोला, तो a 11 हो जाएगा, बराबर a का मान दोस्तों -3 है, a का मतलब दोस्तों प्रथम पद -3 है, प्लस n का मान दोस्तों 11 हो जाएगा -1 इंटू डी का मान दोस्तों 5/2 दिया है, तो 5/2 रखिए। अब दोस्तों इसको आप हल कर लीजिए, -3 है प्लस 11 में से दोस्तों 1 जाएगा, आ जाएगा 10 गुणे 5/2 है। 2 से दोस्तों 5 को काटेंगे 25, 2 से दोस्तों 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, -3 है प्लस है तो प्लस 5 बच्चे हो जाएगा 25, और दोस्तों 25 में से माइनस करिए 3 तो हो जाएगा आपका ये 22। यानी कि दोस्तों आपका 11वां जो पद यानी कि दोस्तों 11 जो है आपका वो दोस्तों आपको हो जाएगा 22। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें ये बॉक्सों में क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा, ये दोस्तों हमें भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोस्तों आपका एक श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी दोस्तों बोल दिया यहाँ पे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी दोस्तों ये जो समांतर श्रेणी है दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगर किसी भी समांतर श्रेणी में सिर्फ दोस्तों 3 पद हैं, जहाँ तक दोस्तों ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3 पद हैं। अब दोस्तों इन तीनों पदों में आपको बीच वाला पद नहीं पता, तो दोस्तों आपका पहला और तीसरा पता है, तो दोस्तों दूसरा अगर जो आपको नहीं पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको A1 दिया है, A1 का मतलब है दोस्तों पहला पद, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका A2 आपका नहीं दिया है, यहाँ दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दोस्तों आपका A3 दिया है, A3 का मतलब दोस्तों तीसरा पद आपका दिया है 26। कभी भी दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी में अगर 3 पद है, 1 2 3, मध्य वाला आपको निकालना है, बीच वाला निकालना है। यानी कि दोस्तों इन दोनों 2 और 26 के बीच में दोस्तों ये वाला जो बॉक्स में जो हमको भरना है, इस दोस्तों बॉक्स का हमें जो मान बताना है, ये दोस्तों हमें कैसे मिलेगा। दोस्तों जब भी किसी भी समांतर श्रेणी में 3 पद हो तो दोस्तों मध्य पद को निकालने के लिए, यानी कि दोस्तों दूसरा पद A2 निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले और तीसरे पद को आपको जोड़कर 2 से भाग दे देना है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका A1 आपका हो जाएगा 2 प्लस A3 आपका हो जाएगा 26, और बटे में दोस्तों 2 है तो 2, 26 और 2 दोस्तों हो जाएगा 28, 28/2, 2 से दोस्तों 26 28 को काटेंगे तो 14 बार में कटेगा। यानी कि दोस्तों आपका द्वितीय पद आपका हो जाएगा 14 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका 14 फिल होगा पहले वाले ऑप्शन में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा आपका दिया हुआ है, दूसरे में दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें दोस्तों पहला पद और तीसरा पद हमें भरना है, लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दूसरा पद दिया है, यानी कि दोस्तों A2 दिया है, A2 का मान दोस्तों 13 दिया है। A2 का मतलब दोस्तों क्या होता है, A + D होता है, A + D का मान आपका 13 हो गया, इसका आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोस्तों उसके बाद आपको दिया है चौथा पद, यानी कि 1 2 3 4, चौथा पद दिया है A4 दोस्तों आपको कितना दिया है, 3 दिया है, तो दोस्तों 3 लिखिए। दोस्तों यहाँ देखिए A4 का मतलब दोस्तों क्या है, A + 3D, और बराबर में दोस्तों कितना है, 3 है। अब दोस्तों इसको आप समीकरण मान लीजिए 2। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें दोस्तों यहाँ पे पहला और तीसरा पद बताना है। तो दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का दोस्तों अगर जो आपको कोई भी पद ज्ञात करना है तो दोस्तों आपको A पता होना चाहिए और आपको D पता होना चाहिए। A और D का मान दोस्तों जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप कोई भी पद नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा पद दिया है, A2 का मान 13 है, तो दोस्तों A2 का मतलब होता है A + D होता है, बराबर 13। A4 दिया है दोस्तों यहाँ पे, चौथा पद आपका 3 दिया 3, तो दोस्तों A4 का मतलब क्या है, A + 3D बराबर 3 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। 2 दोस्तों आप लिख लीजिए, A + 3D बराबर दोस्तों 3 दिया है, क्योंकि दोस्तों समीकरण 2 में से आपको माइनस करना समीकरण 3। इससे दोस्तों होगा क्या,
यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में से एक को घटाने पे दोस्तों क्या होगा, दो को हमने लिख लिया, माइनस करना है किसको दोस्तों, समीकरण 1 को। एक दोस्तों क्या है, ए प्लस डी दिया है, ए प्लस डी का मान दोस्तों 13 है। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए, इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। दोस्तों कभी भी जब आप ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले को आप घटाते हो तो दोस्तों नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी दोस्तों प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोस्तों कट जाएगा। 3D में से 1D जाएगा तो 2D आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये दोस्तों +3 है, ये -13 है। दोस्तों माइनस यहाँ पे बड़ा है तो माइनस आपको लेना है। 13 में से 3 गया, ये आपका आ जाएगा 10। और दोस्तों 2 से आप 10 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, यानी दोस्तों डी का मान आपको मिल गया -5। अब दोस्तों इस डी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों 1 में अगर जो आप रखते हो तो दोस्तों वो वहाँ से आपको ए का मान निकलेगा। तो दोस्तों समीकरण एक आपका दिया है ए प्लस डी बराबर 13 दिया है। ए है तो ए प्लस डी का मान दोस्तों -5 है तो -5 को रखिए बराबर 13। ए प्लस माइनस दोस्तों होता है माइनस, बराबर हो गया 13। अब दोस्तों ए बराबर 13 है, माइनस को इधर हो जाएगा प्लस, और दोस्तों 13 और 5 हो जाएगा आपका 18। यहाँ पे दोस्तों अब हमें दोस्तों क्वेश्चन में हमें दूसरा पद चाहिए और दोस्तों हमें तीसरा पद चाहिए, यानी दोस्तों दूसरा पद हमको दोस्तों नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ पे हमको दोस्तों दूसरा पद पता है, हमको दोस्तों यहाँ पे पहला पद चाहिए, प्रथम पद ए चाहिए। तो दोस्तों ए का मान तो आपका आ ही गया 18। और दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमें तीसरा पद चाहिए, तो दोस्तों A3 चाहिए। तो दोस्तों A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D होता है। तो दोस्तों A का मान आपको 18 हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 गुणे डी का मान दोस्तों आपको कितना दिया है, -5 है। 18 प्लस गुणे माइनस होता है, -2 5 हो जाएगा 10, और दोस्तों 18 में से 10 गया आपका आ जाएगा 8, यानी दोस्तों A3 का मान आपका हो जाएगा 8। तो दोस्तों इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर तीसरे, चौथे और पाँचों को आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे किया गया वैसे ही दोस्तों आपको तीसरा, चौथा और पाँचवा भी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सेम सिस्टम यही है, मेथड यही है दोस्तों। हमें दोस्तों इसमें प्रथम पद नहीं दिया था दोस्तों, यहाँ पे पहला पद नहीं दिया गया, तो पहला पद प्रथम पद हमारा दोस्तों ए का मान हमारा 18 आ गया, क्योंकि दोस्तों प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं। अब दोस्तों ए मिल गया तो A3, यानी कि दोस्तों हमें तीसरा पद चाहिए था। तीसरे पद के लिए दोस्तों क्या होता है, A + 2D होता है। ए का मान हमने भरा यहाँ पे 18 प्लस 2 है तो 2, डी का मान दोस्तों हमें यहाँ पे -5 मिला ही है तो -5 हमने रख दिया, हल किया तो दोस्तों A3 का मान हमें 8 मिल गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को भी हल कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा आपका दिया है समांतर श्रेणी, यानी कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पद वो होगा जो मतलब 78 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मान लेना है, माना an बराबर 78 होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको मान लेना है, माना an बराबर 78 होगा, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता है वो पद कौन सा होगा। तो दोस्तों कभी भी जब आपसे पूछे कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद सा होगा या जो भी चीज़, तो यहाँ पे आपको मान लेना है an बराबर 78। अब दोस्तों यहाँ पे आपको उसके बाद आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है, ए का मान दिया है 3। उसके बाद दोस्तों आपको डी का मान निकालना है। डी बराबर होता है A2 - A1। A2 का मतलब दोस्तों है द्वितीय पद आपका दिया है 8 माइनस A1 का मतलब है 3। A1 का मतलब दोस्तों प्रथम पद आपका 3 दिया तो 3 हो गया, 8 में से 3 गया 5। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा पद, यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे n का मान निकालना है। तो दोस्तों आपको जो है an ही सूत्र का प्रयोग करना है, A + n - 1 × d। an का मान दोस्तों यहाँ पे 78 है तो 78, a का मान दोस्तों 3 है, प्लस n का मान ही दोस्तों हमें ज्ञात करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कौन सा पद, यानी दोस्तों n का मान पूछा, तो n की जगह पे n रहेगा माइनस इंटू डी का मान हो जाएगा 5। 78 है दोस्तों, 78 कर दीजिए, प्लस 3 को लाइए इधर हो जाएगा माइनस, फिर बराबर n - 1 इंटू का मतलब है दोस्तों गुणा 5। 78 में से 3 गया हो जाएगा 75, फिर दोस्तों n - 1 गुणे 5। 5 से दोस्तों ये आप 75 को काटेंगे दोस्तों, ये आपका ये दोस्तों आपका 15 बार में कटेगा। यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आ गया, n - 1 बराबर 15। आज दोस्तों हमें n का मान चाहिए तो 15 है, तो 15 माइनस को भेजिए इधर हो जाएगा +1, 15 और 1 हो जाएगा 16, यानी कि दोस्तों n का मान हमारा मिल गया 16। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे लिख देना आपको, अतः 16वां पद 78 होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है कि 16वां पद आपका 78 होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि दोस्तों कितने पदों की संख्या पूछी जा रही है। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों दोनों ही प्रश्नों में हमें जो है n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साफ बोल दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब दोस्तों है कि हमको n का मान बताना है, यानी दोस्तों पदों की संख्या बतानी है कि 7 से लेकर 205 तक कुल कितने पद लिए गए होंगे इस श्रेणी को बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें दोस्तों जब भी किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है दोस्तों, ए का मान दिया है 7,
डी दोस्तों हमने निकाला A2 माइनस A1 किया, तो दोस्तों A2 का मान आपका 13 है तो 13 हो गया, माइनस हो तो माइनस, A1 का मान आपका 7 है तो 7, 13 में से 7 गया 6 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे 205 दोस्तों ये आपका अंतिम पद दे दिया यहाँ पे, यानी कि दोस्तों L का मान दे दिया। L का मतलब दोस्तों होता है लास्ट टर्म। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपको A पता है, D पता है और दोस्तों L पता है और आपको N का मान निकालना हो तो आपको L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का ही प्रयोग करना है। इस सूत्र का प्रयोग करना है दोस्तों L वाले का। जब दोस्तों अंतिम पद दिया होगा तब आपको अंतिम पद वाले सूत्र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों L का मान आपका है 205, A का मान दोस्तों 7 दिया है क्वेश्चन में, आप जाके देख सकते हो। N का मान हमको ज्ञात करना है और इंटू दोस्तों D का मान आपका 6 है तो 6 रख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 205 हो गया, 7 को भेजिए उधर हो जाएगा -7, N माइनस 1, ये दोस्तों इंटू का मतलब होता है गुणा। 205 में से दोस्तों 7 को आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 198 बराबर N माइनस 1 इंटू 6। 6 से दोस्तों आप इसको आप काट सकते हो, 6 का 18, 6 का 18। यहाँ पे दोस्तों N माइनस 1 को लाइए इधर और दोस्तों 33 को पूरा भेज दीजिए इधर। अब दोस्तों N बराबर 33 है दोस्तों, इधर माइनस 1 को भेजेंगे हो जाएगा +1। 33 और 1 दोस्तों होता है आपका 34, यानी कि दोस्तों अतः श्रेणी में कुल दोस्तों 34 पद होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः श्रेणी में कुल 34 पद हैं। यहाँ दोस्तों आपको लिख देना है कि श्रेणी में कुल 34 पद हैं। अब दोस्तों इसका हम लोग दूसरा वाला भी हल कर लेते हैं, पाँचवें। अब दोस्तों पाँचवें का जो दोस्तों दूसरा है, पाँचवें का दूसरा दोस्तों प्रश्न है, उसको दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब दोस्तों इसमें भी हमें जो है पदों की ही संख्या बतानी है। तो दोस्तों A का मान यहाँ पे आपका दिया 18, D निकाल लीजिए दोस्तों, A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान दोस्तों है यहाँ पे 15 सही 1/2 माइनस A1 का मान दोस्तों है 18 है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 15.5 में से दोस्तों 18 नहीं घट पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 15 सही 1/2 का मतलब है कि ये आपका 15.5 और ये आपका 18 है। तो दोस्तों उल्टा हम लोग घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -2.5 होगा, क्योंकि दोस्तों 15.5 में से 18 नहीं घटेगा तो 18 में से 15.5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा। और दोस्तों 18 में से घटाया जा रहा है कि दोस्तों उल्टा घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। और दोस्तों यहाँ पे हमको L का मान दिया, L का मतलब दोस्तों है अंतिम पद दिया है दोस्तों, आपका अंतिम पद आपका दिया है -47। अब दोस्तों यहाँ पे आपको L का ही प्रयोग करना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L का मतलब है दोस्तों -47, A का मतलब दोस्तों यहाँ पे दिया 18 प्लस N का मान हमें ज्ञात करना है इंटू D का मान दोस्तों -47 है। यहाँ पे दोस्तों -47 है, सॉरी दोस्तों D का मान आपका दिया है दोस्तों -2.5, तो माइनस में माइनस है 2.5 होगा। अब दोस्तों ये आपका 47 है, 18 को भेजिए इधर हो जाएगा माइनस आपका 18 और दोस्तों यहाँ पे N माइनस 1 और यहाँ पे इंटू करके दोस्तों यहाँ पे आपका इंटू -2.5 है। ठीक है दोस्तों, -47 और -18 ये दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा -65। और दोस्तों यहाँ पे देखिए बराबर में दोस्तों यहाँ पे -2.5 का अंदर गुणा करिए तो -2.5 N हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2.5 का गुणा 1 में करिए तो 2.5 ही होगा। ये दोस्तों -65 प्लस को लाइए इधर हो जाएगा -2.5, इधर आपका बचेगा -2.5 N हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ देखिए -65 और -2.5 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों आपका हो जाएगा 67.5 बराबर -2.5 N। माइनस से माइनस दोस्तों कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको दोस्तों N का मान चाहिए, तो N बराबर दोस्तों यहाँ पे ये 67.5 N का मान चाहिए, तो दोस्तों ये 2.5 को भेज देंगे इसके पास, तो ये बटे में हो जाएगा 2.5। दोस्तों यहाँ देखिए जब दोस्तों अंश और हर में दशमलव के स्थान बराबर होते हैं, इसके बाद भी एक ही अंक है, इसके बाद भी एक ही अंक है, तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। ये दोस्तों हम लोग 25 से काटेंगे तो 25 गुना हो जाएगा 50, बचेगा दोस्तों आपका 17। और दोस्तों यहाँ पे 25 सत्ते हो जाएगा 175, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 25 से आप 675 को आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका N का मान 27 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।